हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये हुआ था आपका CN1/2018 नोटिफिकेशन, यानी 2018 में निकला था। आपको आपको पता होगा कि जो रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम होता है तो वो हर साल नहीं होता है, ये हर 4 साल के भीतर होता है। यानी 2018 में निकला है, तो उससे पहले निकला था 2014 में। ऐसे करके और रेलवे ये आ गया, देखो ये है सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। द ईएमएफ ऑफ ए ड्राई सेल इज अबाउट, जो भी ड्राई सेल होता है उसका जो ईएमएफ है वो अप्रोक्सीमेटली कितना वोल्टेज होता है? 1.5। ये अप्रोक्सीमेट ड्राई सेल का वोल्टेज है। ड्राई सेल बोलने से जो भी प्राइमरी सेल्स है वो सबको हम ड्राई सेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर आप सबको पता होगा जो करंट को फ्लो करने नहीं देता। ये तीन जो है आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, ये करंट को फ्लो करा देता है, प्लास्टिक जो है वो नहीं करता है। प्लास्टिक आंसर होगा। नेक्स्ट है ए बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इफ ए करंट ऑफ 75 एम्प्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट शुड बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। वो ईएमएफ मांगा है। बैटरी का जो दो तरह की रेजिस्टेंस होता है आप सब लोग को पता होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बैटरी का जो ईएमएफ है वो I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस आर। ये R है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये है स्मॉल यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं, सिर्फ दिया है कि बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम, यानी अगर ये बैटरी है तो इसके एक्रॉस में 20 ओम का रजिस्टर लगा है, ठीक है। इस R को आप नेगलेक्ट कर दो, फॉर्मूला डालो सीधा E इक्वल्स टू आई इंटू, इसको जीरो कर दो अभी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को। अब E इक्वल्स टू आई का वैल्यू डाल दो 0.75 एम्पियर यहाँ पे है, और R का वैल्यू है 20 ओम। आंसर आएगा 15 वोल्ट। एन एलिमेंट विच स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट सवाल है का इंडक्टर होगा कार्बन इंडक्टर। और बाकी कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, रजिस्टर है वो डायरेक्ट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी। जो बैटरी होता है लीड एसिड बैटरी, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं वो लीड एसिड है। इलेक्ट्रोलाइट किस लिए यूज होता है? वो जो केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, उसमें ये आयोनाइजेशन फॉर्म करता है। नेक्स्ट है इफ ऑपरेटिंग करंट इज 10 to 100 ohms, ऑपरेटिंग करंट इज 10 to 100 एम्पियर, देन which device will be used for breaking up the circuit safely। MCB जो है वो बहुत कम रेटिंग तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 तक MCB होगा, लेकिन जब 10 से 100 आएगा तो उसका सही आंसर आएगा MCB। और 10 से शुरू हुआ है बोला है, अगर 10 से नीचे भी हम MCB यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा MCCB। नेक्स्ट है which register are connected in series the following current flowing through the each register। when register are connected in series, जब सारा रजिस्टर सीरीज में होगा तो करंट फ्लो का पाथ क्या होगा? एक ही होगा, और सारा में करंट क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि I1 इक्वल्स टू I2, ये सबको पता होगा। करंट सेम होगा। आंसर यहाँ पे चारों में एक भी नहीं है और वो भी जीरो डाला है। ये कभी कभी रेलवे का भी आंसर गलत होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है द कलर एमिटेड बाय ए सोडियम भापर लैम्प। पीला कलर येलो है, जो सोडियम भापर लैम्प होता है, इल्यूमिनेशन चैप्टर में पढ़ा होंगे आप लोग। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ व्हिच वन ऑफ द बिलो। ये आर्मेचर के साथ सीरीज रहता है इंटरपोल। इंटरपोल वाइंडिंग का काम है जो भी आर्मेचर रिएक्शन होता है, और जब भी आप डीसी मोटर पढ़ोगे तो उसमें पता होगा आपको आर्मेचर रिएक्शन क्या है। जो भी रिएक्टेंस वोल्टेज होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग में हम लोग इंटरपोल लगाते हैं। ए केबल इज डैश, केबल क्या है? एक बीच में रहेगा स्टैंडर्ड सॉलिड कंडक्टर, उसके सराउंडिंग में रहेगा सारा स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है। ए लेंथ सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर, सिंगल हो सकता है और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। टू और मोर सच कंडक्टर, दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए तो हम उसको केबल बोलेंगे। सिंगल होगा तो उसको कोर बोलेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल पर mm। ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 kV पर mm, ये आपको याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है?
जो ट्रांसफार्मर का ऑयल का सहन करने का क्षमता यानी विथस्टैंडिंग कैपेसिटी, यानी इतना अगर ट्रांसफार्मर ऑयल है तो उसमें उसके एक्यूरेसी में हम 30 kV तक मैक्सिमम वोल्टेज प्रवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट डीसी सोर्स, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये डायरेक्ट सवाल है, करंट फार्मूला डाल दो I=V/R करके, सो 10 ओम निकलेगा। आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन रिजल्ट्स इन, देख अगर अनसैचुरेटेड डीसी मशीन है, मशीन सैचुरेटेड की तरफ नहीं जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन में, तो वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ फिल्टर कैपेसिटर इन ए रेक्टिफायर सर्किट, देखो जो भी रेक्टिफायर सर्किट होता है उसमें फिल्टर सर्किट लगता है कि जो भी हमारा आउटपुट, जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, डीसी होता है, बट ये डीसी प्योर डीसी ना होके थोड़ा सा रिपिल रहता है। सो उस रिपिल फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं, ठीक है। सो आंसर होगा रिपिल। ये आपका जो जो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होता है, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। जो भी इंडिकेटिंग है वो डायरेक्ट वोल्टेज दिखाएगा या डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको दिखाएगा, और जो इंटीग्रेटिंग है जो वाट आवर फॉर्म में दिखाएगा, और जो रिकॉर्डिंग है वो आपका थ्रो प्लॉटेड एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एम्पियर आवर जो है वो है इंटीग्रेटिंग टाइप, ये बहुत बार रिपीट होता है। द वर्किंग ऑफ एस किस प्रिंसिपल में काम करता है, ये क्या करता है एस डीसी टू वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा, और उसका सही आंसर होगा चॉपर का प्रिंसिपल, ठीक है। चॉपर का काम वही है, डीसी टू वेरिएबल वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर इज बेस्ड ऑन, देखो बैक ईएमएफ होता है लेंजेस लॉ के प्रिंसिपल के हिसाब से, यानी जो भी करंट उसे इंड्यूस करेगा उसी को ही अपोज करेगा। ट्रांसफार्मर अंडरगो रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक, ट्रांसफार्मर में रेगुलर मेंटेनेंस हम रेगुलर बोले डेली चेक करेंगे ट्रांसफार्मर इंसुलेशन हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंसुलेशन सही है कि गलत। द पर्पज ऑफ शॉर्ट इन एमीटर में जो शॉर्ट लगाता है, जैसे यहाँ पे गालवान एमीटर है और यहाँ पे शॉर्ट या पैरेलल में लगेगा एमीटर में, ठीक है, आपको याद रखना है। वो बाईपास द करंट, ठीक है, उसका यूज होता है बाईपास द करंट। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर लैम्प्स ब्राइट सिंक्रोनाइजेशन प्रीफर टू लैम्प डार्क। सो मोर सिंक्रोनाइजेशन, एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम डार्क एंड ब्राइट लैम्प मेथड यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन में। अगर कभी अल्टरनेटर होगा, उसको 2 अल्टरनेटर को सिंक कराना है तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर सोल्डरिंग के लिए हमको 180 से 250 तक टेम्परेचर चाहिए, लेकिन वेल्डिंग करना है तो और ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है द ग्राउंडिंग ऑफ एनी डिवाइस विल प्रोवाइड, ग्राउंडिंग क्या प्रोवाइड करता है, ग्राउंडिंग तभी होता है जो मान लो ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट कुछ भी फ्लो हुआ, उसके लिए ज़्यादा करंट फ्लो कराने के लिए हमको एक लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए, ठीक है। बैटरीज आर यूजुअली रेटेड इन, बैटरी का रेटिंग होता है एम्पियर आवर में, 4 आंसर सही है। द परफॉर्मेंस ऑफ 2 वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर इज कैरेक्टराइज्ड बाई इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट हैवी लोड, ठीक है। जो भी पर 2 वैल्यू 2 कैपेसिटर लगाते हैं सिंगल फेज मोटर में, आप पता है कैपेसिटर पैरेलल में लगा के उसका कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ाते हैं, तो इसका हैवी लोड को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ जनरेटर वन मोस्ट केयरफुली एंश्योर दैट द जनरेटर टर्मिनल्स एंड ऑल कंट्रोल वायरिंग आर कनेक्ट सो दैट द ऑर्डर ऑफ डेस मैचेस द सिस्टम, फेज सीक्वेंस मैच होना चाहिए। कोई भी अगर जनरेटर को इंस्टॉल करेंगे तो उसका फेज सीक्वेंस सही होना चाहिए। नेक्स्ट है ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, IM फॉर इंडक्शन मोटर, ऑपरेट्स फ्रॉम ए सप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज। कैलकुलेट द स्पीड व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टार्टर रोटेट। सो NS पूछा है स्टार्टर का मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला है 120F/P। इस फार्मूला को बेस करके फ्रीक्वेंसी 50 डालना है, पोल कितना दिया है 4 पोल दिया है यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा, आंसर आएगा 2। निकल के देखिए
व्हाट इज द इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग ऑफ आउटडोर हाउसिंग लाइट, जो भी आउटडोर में लाइटिंग लगता है इसका इनग्रेस प्रोटेक्शन है IP65। ठीक है, जो IP फॉर इनग्रेस प्रोटेक्शन एंड फर्स्ट डिजिट जो है वो है आपका डस्ट एंड सेकेंड डिजिट वाटर। द कलर ऑफ अर्थ वेयर रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर ISI कोड। देखो अर्थ का जो कलर है वो ग्रीन रहेगा और तीनों फेज का आपका RYB रहेगा और ब्लैक न्यूट्रल जो है वो ब्लैक रहेगा। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ वन वाइंडिंग, ये सारे इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स को पता ही होगा। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, देखो 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर चैप्टर में बाइनरी नंबर्स। इन एन एनर्जी मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स वेरीज, एनर्जी मीटर में फ्लक्स वेरीज क्यों करता है? ड्यू टू एबनॉर्मल करंट एंड वोल्टेज। कभी कभी होता है इसमें जो फ्लक्स वेरिएशन होता है एनर्जी मीटर में बहुत सारे एरर भी है। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई रूल गिव्स इम्पोर्टेंस टू रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? कोर्ट रूल 44, ये आई रूल 1956 है, 1956। ये देख लेना, नेट से ही मिल जाएगा। आई रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होता है। द फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का काम क्या है? प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है ऑल्सो। इन a DC generator the number of poles and the number of armature conductors are fixed. Which of the following windings will give a higher EMF? जो वेव वाइंडिंग है वो हायर EMF करेगा। इसका जो पैरेलल पाथ है A इक्वल्स टू 2 होता है। आइडेंटिफाई द सर्किट इन द गिवन फिगर, ये कौन सा सर्किट है? देखो यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक सोर्स है, वो भी करंट सोर्स है। सो ये ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, सो करंट को कंट्रोल करने के लिए एक करंट सोर्स है। सो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, ये जो करंट सोर्स है आपका, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये करंट के थ्रू कंट्रोल होता है। सो आंसर होगा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, और एक होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सो सारा डिपेंडेंट सोर्स ऐसे रहेगा, भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो आई आउटपुट है ये भी इधर लिख दिया है कि बीटा टाइम्स आई, यानी ये करंट का बीटा टाइम्स आई का वैल्यू चेंज होगा तो ये आउटपुट करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ये ऑलरेडी लिख दिया है, आपका पिक्चर में समझ नहीं आया तो फॉर्मूला से भी आप पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर्स वर्क्स एज एन एम्पलीफायर इन एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर का बहुत सारा रीजन होता है, जैसे कि सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन। तो बहुत सारा रीजन में बहुत सारा रिक्वायरमेंट उसका होता है, जैसे कि एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ऑसिलेटर की तरह काम करता है, स्विचिंग की तरह काम करता है। ठीक है, ये सब आप ट्रांजिस्टर देख लेना। ए करंट ऑफ 10 एम्स फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट का फॉर्मूला क्या है? सो I² RT फॉर्मूला। आई है 10 स्क्वायर कर देने से 100 होगा, ये 10 होगा यानी 1000 हो जाएगा। और टाइम तो आपका दिया ही नहीं, सो कितना होगा? 100 इंटू ये 10 यानी 1000 हुआ। और टाइम कुछ दिया, टाइम कुछ नहीं दिया है। सो आंसर होगा 2। ठीक है, द एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट एम फॉर मास, मास डिपोजिटेड इन एन, मास हमेशा डिपोजिटेड होता है कैथोड पार्ट में। सो M इक्वल्स टू ZIT फॉर्मूला है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS, ऑन इंटरप्टेड पावर सप्लाई? डायरेक्ट सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक है, फ्यूजिंग एलिमेंट ऑफ ए फ्यूज इज यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। व्हाट when electric current pass through a conducting solution there is a change of color of the solution, कलर भी चेंज होता है। व्हाट डोज इट इंडिकेट, इसमें केमिकल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तभी जाके उसका जो कलर चेंज होगा। व्हाट इज वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल मेथड बोलते हैं, ये अल्टरनेटर में यूज होता है।
द मोटर यूज्ड इन वाटर पंप, इंडक्शन मोटर, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड देता है। वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ ए लीड एसिड सेल वेरीज फ्रॉम 70% टू 80% के बीच में वेरी होगा। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए टॉयस्टर इज मेड ऑफ हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम में मेड होता है। द पावर कंज्यूम्ड फॉर ए बैलेंस लोड इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये सारा का फॉर्मूला √3 cos phi है। A utility pole is a column or post used to support overhead power lines, fiber optics and street lights. Which of the following is true in three-phase motor? It is self-starting and running winding are required. Most of the power in India is generated by thermal power plant, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल का एक तो है जो वाटर वाला, उसका टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और बाकी सब बहुत कीमती है और भी अवेलेबल इतना आसानी से नहीं होते हैं। द जेल यूज्ड इन ब्रीदर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सिलिका जेल, ताकि जो ब्रीदिंग के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है सिलिका जेल। Ohm's law states that V equals to IR, so I equals to V upon R. एन ऑफलाइन यूपीएस रिक्वायर्स बैटरी, ऑफलाइन यूपीएस बोले तो यूपीएस का हमेशा बंद ही रहेगा, लाइन में चलता रहेगा। जब पावर फेलियर हो जाएगा मेन पावर, तो उसी टाइम ये बैटरी काम करेगा। और ऑनलाइन यूपीएस जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहेगा। फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर व्हिच टेक्निक प्रोवाइड स्पीड अबव बेस स्पीड, फील्ड कंट्रोल मेथड, सो NS इक्वल्स टू EB अपॉन phi। ठीक है, बेस स्पीड से ऊपर यानी n को बढ़ाना है तो फ्लक्स को यानी जो फील्ड है इसको हम चेंज करवा देंगे, फील्ड कंट्रोल मेथड। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अंडरग्राउंड केबल इंस्टॉलेशन इज डायरेक्ट ब्यूरियल। देखो अंडरग्राउंड केबल बहुत सारा के लेइंग होता है, जैसे कि डायरेक्ट लेइंग मेथड है, ट्रेंच मेथड है। सो ट्रेंच मेथड में पैसा उसका ज़्यादा लगता है। जो डायरेक्ट ब्यूरियल है सीधा खोद लो और खोद के ईटा बिछा के जो ब्रिक्स होता है उसको बिछा के उसके ऊपर केबल डाल दो और फिर एक ब्रिक्स लेयर डाल के उसको कंप्लीट कर दो। बहुत इजी मेथड है। करंट कंट्रोल मोड इज यूज्ड फॉर कंस्टेंट बैटरी चार्जिंग। बैटरी बैलेंसिंग सर्किट इंक्रीजेस लाइफ ऑफ बैटरी। अगर बैटरी हमेशा बैलेंस में रहेगा तो वो लाइफ को बढ़ा देगा। इन इंडिया सिंगल फेज AC वॉल सॉकेट आर जनरली सप्लाइड विथ 50 हर्ज, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। बहुत आसान सवाल है फ्रेंड्स। हाउ इज हीट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेस प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। जब इलेक्ट्रिक आयरन होता है, देखो वो कंडक्शन प्रोसेस है। 3 तरह की प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कन्वेक्शन थ्रो एयर एंड दिस इज थ्रो कन्वेक्शन थ्रो वाटर के थ्रो एंड दिस इज थ्रो एयर के थ्रो रेडिएशन। ठीक है, और सॉलिड के थ्रो जो होगा वो कंडक्शन होगा। द स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज मोटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसमें पोलैरिटी नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन पे आप लगा सकते हो। हाउ मच पावर डोज एन ऑर्डिनरी मिक्सचर ड्रॉ 400 वाट, एक जनरल सा सवाल है। ठीक है, इसका सही आंसर इतना आसानी से मिलता नहीं है, इसी वजह से पूरा 100% मार्क लाना मुश्किल हो जाता है, ताकि ये बीच बीच में एक सवाल की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर इज एन वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और टैपिंग रहता है अंदर में, हम ले सकते हैं जो भी हमको मन चाहे। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ द डीजल जनरेटर इज डन बाय गवर्नर। गवर्नर में अगर स्पीड को घटाना बढ़ाना है तो गवर्नर काम करता है, क्योंकि ऑयल कंजप्शन को कमा देता है और बढ़ा देता है। इन इंडिया हाउस होल्ड अप्लायंसेज जनरली ऑपरेट ऑन 230 वोल्ट, ये आपको याद रखना है, बहुत टाइम रिपीट होने वाला सवाल। केबल लॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड केबल सोज, कभी कभी सॉकेट भी बोलते हैं उसे। फॉर द ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन मैक्सिमम लिमिट ऑफ फेज एंगल, फेज एंगल का मैक्सिमम लिमिट ±20 है। यानी जो फेज एंगल क्या है, देखो यहाँ पे अगर वोल्टेज गया और यहाँ पे आपका करंट हुआ, ये जो बीच में जो एंगल है इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 20 डिग्री तक भी फर्क आ सकता है सिंक्रोनाइज के लिए। यानी सिंक्रोनाइज यानी जब हम तीनों सीक्वेंस को सेम रखेंगे। सिंक्रोनाइज ऑलरेडी पता है। एन इन्वर्टर सर्किट इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC, इन्वर्टर का काम वही है।
और कन्वर्टर काम AC to DC. 4 cells each up 2 volt and 4 ampere hour are connected in parallel. The net voltage, जब वोल्टेज सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज कुछ भी चेंजेस होता नहीं है, जो हायर वोल्टेज है वही वैल्यू हमको मिलता रहेगा. Which primary cell has the longest life? लॉन्गेस्ट लाइफ हमेशा लिथियम सेल में, जो सारा लैपटॉप इसमें लगाते हैं. What will be the body resistance value of a person with normal age and health? 1 kilo ohm. A spelter used in brazing commonly made of copper base silver alloy. ये ब्राजिंग जो भी सोल्डरिंग ब्राजिंग. Which one of the following is a dry cell? Dry cell है जिंक कार्बन सेल. Identify the transformer winding conversion used for transformer distribution from the given option delta to star. ये डेल्टा टू स्टार किस लिए ये पूछा है कि कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी हमको जो स्टार पॉइंट चाहिए इसमें, क्योंकि हमको न्यूट्रल चाहिए. ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसीलिए हमको डेल्टा टू स्टार चाहिए. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPCB? मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर. ये ज़्यादातर मोटर का इनकमिंग साइड में लगा जाता है. इन इंडियन हाउस होल्ड सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज इज इन द फॉर्म ऑफ RMS वोल्टेज. इसका वैल्यू है 0.707 ऑफ Imax फॉर करेंट एंड VMAX फॉर वोल्टेज. शायद ख़त्म हो गया. सो के फ्रेंड्स, यही सब था इलेक्ट्रिकल का पूछने वाले सवाल. बहुत आसान सवाल था, आप लोग भी और थोड़ा पढ़ाई कीजिए इसके ऊपर. तो फिर जब निकलेगा ALPN टेक्नीशियन का एग्ज़ाम्स तो 2022 में निकलने का चांसेस ज़्यादा है. तो कोरोना की वजह से शायद डिले भी हो सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई में ध्यान रखिए. सो थैंक यू फ्रेंड्स.